एआई इंजीनियरिंग सीखने का एक सही क्रम है और ज़्यादातर लोग सीधे चौथे स्टेप से शुरू कर देते हैं। मतलब लोग पहले दिन से लैंग चेन उठा लेते हैं, RAG पाइपलाइन बनाने लगते हैं और फिर जब कुछ टूटता है तो समझ नहीं आता कि टूटा क्यों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने नींव नहीं डाली। मैं इसे एक डिपेंडेंसी स्टैक कहता हूँ। मतलब 5 स्किल्स हैं और हर स्किल अगली स्किल की नींव है। जैसे एक इमारत में पहले फाउंडेशन डालते हो, फिर दीवारें, फिर छत। अगर तुम बीच से शुरू करोगे तो इमारत गिरेगी। तो चलो सबसे नीचे वाली ईंट से शुरू करते हैं। पहला स्किल है पाइथन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स। ये सुनने में बोरिंग लगता है, मुझे पता है, लेकिन लिंक्डइन पर 2025 में जितनी भी एआई इंजीनियर की जॉब पोस्टिंग्स हैं उनमें से 85% से ज़्यादा में पाइथन रिक्वायर्ड स्किल है। पाइथन सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, ये वो ज़बान है जिसमें पूरी एआई दुनिया बात करती है। इसका मतलब सिर्फ प्रिंट हेलो वर्ल्ड नहीं है। तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स समझने होंगे, मतलब लिस्ट, डिक्शनरी, सेट कैसे काम करते हैं। तुम्हें फंक्शंस लिखने आने चाहिए जो क्लीन हो, रीयूजेबल हो। तुम्हें गिट आना चाहिए, मतलब वो टूल जिससे तुम अपने कोड का वर्जन मैनेज करते हो, जैसे गूगल डॉक्स में हिस्ट्री होती है कि किसने क्या बदला। और तुम्हें API समझनी चाहिए, मतलब दो सॉफ्टवेयर आपस में बात कैसे करते हैं। ये सब अगर तुम स्किप करोगे तो आगे हर स्टेप पर अटकोगे। 1 महीना लगाओ इस पर सीरियसली। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो बाकी सब चीज़ों को आसान बना देगी। दूसरा स्किल है ML एंड डीप लर्निंग लिटरेसी। ML मतलब मशीन लर्निंग, यानी कंप्यूटर को डेटा से सीखना सिखाना। अब तुम्हें रिसर्च साइंटिस्ट नहीं बनना है, तुम्हें पेपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें यह समझना ज़रूरी है कि एक मॉडल कैसे ट्रेन होता है, लॉस फंक्शन क्या होता है, ओवरफिटिंग क्या होती है। ओवरफिटिंग मतलब जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा तो रट लेता है लेकिन नया डेटा आए तो गलत जवाब देता है। जैसे कोई बच्चा सवाल रट ले लेकिन कॉन्सेप्ट न समझे। तुम्हें स्किट लर्न जानना चाहिए। ये एक पाइथन लाइब्रेरी है जिससे बेसिक ML मॉडल्स बनते हैं। और तुम्हें पाईटॉर्च की बेसिक्स आनी चाहिए। ये वो फ्रेमवर्क है जिसमें आज दुनिया के सबसे बड़े AI मॉडल्स बनते हैं। मेटा ने इसे बनाया है। ये स्किल तुम्हें उन लोगों से अलग करती है जो सिर्फ चैट GPT को प्रॉम्प्ट लिखना जानते हैं। प्रॉम्प्ट लिखना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें समझ नहीं आता कि मॉडल अंदर से क्या कर रहा है तो तुम इंजीनियर नहीं हो, तुम यूज़र हो। तीसरा स्किल है LLM ऑन रजिस्ट्रेशन। LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसे GPT-4, क्लाउड, जेमिनी। ऑन ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब है इन मॉडल्स को अपने एप्लीकेशन में सही तरीके से जोड़ना और कंट्रोल करना। ये 2025 में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली स्किल डिमांड है AI इंजीनियरिंग रोल्स में। इसके लिए तुम्हें LangChain सीखना होगा। ये एक फ्रेमवर्क है जो LLM को टूल्स से कनेक्ट करता है। लामा इंडेक्स सीखना होगा। ये स्पेसिफिकली डेटा को LLM के साथ जोड़ने के लिए बना है। और OpenAI फंक्शन कॉलिंग समझना होगा, मतलब तुम मॉडल को बता सकते हो कि वो सिर्फ टेक्स्ट जनरेट न करे बल्कि स्पेसिफिक एक्शंस ले, जैसे डेटाबेस क्वेरी करे या ईमेल भेजे। अब देखो ये स्किल तीसरे नंबर पर क्यों है, पहले नंबर पर क्यों नहीं? क्योंकि अगर तुम्हें पाइथन नहीं आती तो तुम LangChain का कोड लिख नहीं पाओगे। और अगर तुम्हें ML बेसिक्स नहीं पता तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि मॉडल क्यों हेलुसिनेट कर रहा है, मतलब गलत जवाब क्यों दे रहा है जो सुनने में सही लगता है। इसलिए ये डिपेंडेंसी स्टैक है, हर लेयर पिछली लेयर पे टिकी है। चौथा स्किल है वेक्टर डेटाबेस और RAG आर्किटेक्चर। RAG मतलब रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आइडिया बहुत सिंपल है। मान लो तुम एक चैटबॉट बना रहे हो जो तुम्हारी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में जवाब दे। अब GPT-4 को तुम्हारी कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स का कुछ पता नहीं है, तो तुम क्या करते हो? पहले यूज़र का सवाल लेते हो, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स में से रेलिवेंट हिस्सा ढूंढते हो और फिर वो हिस्सा मॉडल को कॉन्टेक्स्ट में देते हो ताकि वो सही जवाब दे सके। यह ढूंढने का काम वेक्टर डेटाबेस करता है। पाइनकॉन, वेविएट, क्यूड्रेंट, ये सब वेक्टर डेटाबेस हैं। ये डॉक्यूमेंट्स को नंबर्स में कन्वर्ट करके स्टोर करते हैं जिन्हें एम्बेडिंग्स कहते हैं, और फिर सिमिलर डॉक्यूमेंट्स तेज़ी से ढूंढ सकते हैं। 2025 में ये प्रोडक्शन AI ऐप्स के लिए टेबल स्टेक्स है, मतलब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। शॉपिफाई ने अपने इंटरनल सपोर्ट टूल में RAG आर्किटेक्चर यूज़ किया है ताकि उनके सपोर्ट एजेंट्स को सही डॉक्यूमेंटेशन तुरंत मिल सके। ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, कोई टॉय प्रोजेक्ट नहीं। पांचवा और आखिरी स्किल है प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग रुक जाते हैं। तुमने एक जुपिटर नोटबुक में एक शानदार RAG चैटबॉट बना लिया, बहुत अच्छा, लेकिन नोटबुक प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट वो है जो किसी सर्वर पर चल रहा हो, यूज़र्स एक्सेस कर सकें और जब कुछ टूटे तो तुम्हें पता चले। इसके लिए तुम्हें डॉक कराना चाहिए। ये एक टूल है जो तुम्हारे एप्लीकेशन को एक बॉक्स में पैक कर देता है ताकि वो किसी भी कंप्यूटर पर एग्जैक्टली वैसे ही चले। फास्ट API आनी चाहिए। ये पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जिससे तुम API बनाते हो, मतलब तुम्हारा मॉडल बाहर की दुनिया से बात कर सके। और CI/CD पाइपलाइंस समझनी चाहिए, मतलब जब तुम कोड में बदलाव करो तो वो ऑटोमेटिकली टेस्ट हो और डिप्लॉय हो जाए।
तुम्हें मैन्युअली हर बार सर्वर पर जाकर अपडेट नहीं करना पड़े। ये वो स्किल है जो एक नोटबुक प्रोटोटाइप को शिपेड प्रोडक्ट में बदलती है, और एम्प्लॉयर्स इसी के लिए पैसे देते हैं। अब एक बड़ी बात, सर्टिफिकेशंस की रेस में मत पड़ो। मैंने देखा है लोग 5-6 सर्टिफिकेट्स इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन एक भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया होता। इसकी जगह गिटहब पर 2-3 एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स बनाओ। एक RAG चैटबॉट बनाओ जो किसी स्पेसिफिक डोमेन के डॉक्यूमेंट्स पर काम करे। एक AI एजेंट वर्क फ्लो बनाओ जो मल्टीपल टूल्स यूज़ करे और इन्हें प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करो, रीड में लिखो, आर्किटेक्चर डायग्राम बनाओ। हायरिंग मैनेजर को सर्टिफिकेट नहीं दिखता, उसे दिखता है कि तुमने कुछ बिल्ड किया और शिप किया। अब कॉमन पिटफॉल्स, मतलब वो गलतियाँ जो लोग बार बार करते हैं। पहली गलती, पाइथन स्किप करके सीधे LangChain पकड़ लेना। मैंने पहले भी कहा, ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरी गलती, सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखते रहना और खुद कुछ न बनाना, इसे ट्यूटोरियल हेल कहते हैं। तीसरी गलती, डिप्लॉयमेंट इग्नोर करना, नोटबुक में चलता है काफ़ी नहीं है, प्रोडक्शन में चलना चाहिए। और चौथी गलती, एक ही फ्रेमवर्क से चिपक जाना। LangChain आज पॉपुलर है, कल कुछ और आ सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट्स समझो, सिर्फ सिंटेक्स मत रटो। और जब तुम सीनियर लेवल पर पहुंचोगे तब सिस्टम डिज़ाइन ज़रूरी हो जाता है, मतलब मल्टी एजेंट पाइपलाइंस आर्किटेक्ट करना जहां कई AI एजेंट्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स टास्क सॉल्व करें। टोकन बजट्स मैनेज करना, क्योंकि हर API कॉल पर पैसा लगता है और तुम्हें ऑप्टिमाइज़ करना होगा। और इवैल्यूएशन और ऑब्जर्वेबिलिटी, मतलब तुम्हारा सिस्टम कितना अच्छा काम कर रहा है ये मेजर करना और मॉनिटर करना। तो याद रखो, ये एक डिपेंडेंसी स्टैक है। पाइथन, फिर ML लिटरेसी, फिर LLM ऑन ऑर्केस्ट्रेशन, फिर वेक्टर डेटाबेस और RAG, फिर प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट। इस क्रम में सीखोगे तो हर स्टेप आसान लगेगा, क्रम तोड़ोगे तो हर स्टेप इम्पॉसिबल लगेगा। अगर तुम इस तरह का प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप कंटेंट और चाहते हो तो मुझे फॉलो कर लो, jayprasad.com पर, और डिटेल्स मिल जाएंगी।